हमने दीप प्रज्वलित किया, फूल चढ़ा दिया, उसके बाद हम चले गए, फिर भूल गए कि छुट्टी है, आप अपना जाके पिकनिक मनाते हैं। ऐसा करने से काम नहीं होगा। और देश को आगे बढ़ाने का उनका जो ध्येय था, सपना था, ताकि हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। जी, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे समाज का है कि इनका जो योगदान है वो पूरे भारतवर्ष के लिए, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और हम सबको इस चीज को गंभीरता से सोचना है, इस लाइन में चलना। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय निर्माण की घोषणा। चेतन लाल राणा को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड सम्मान। भिलाई में बड़ी धूमधाम के साथ भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 134वीं जयंती महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन एवं SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन पवन कुमार, एसोसिएशन के अध्यक्ष कोमल प्रसाद, विपिन कुमार गिरी, रविंद्रनाथ, संदीप माथुर, कमल टंडन, SK केशकर, जयंती प्रसाद रहे। क्या कहा, जानिए रिपोर्ट। आज अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई और श्रद्धांजलि दी गई। क्या कहेंगे और क्या मैसेज? बाबा साहब के सभी अनुयायियों को मेरी जय भीम। 134वें जन्मदिन के ऊपर आज हम उनको याद कर रहे हैं। जब हम उनको याद कर रहे हैं तो हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि समाज को एक प्रतीक एक वर्ग तक उनको सीमित नहीं रखा जाए। वो इतनी महान शख्सियत थी, उनका योगदान इतना बड़ा है कि केवल उनको बोले कि SC/ST वर्ग के ही वो लीडर थे, ये गलत होगा। आज हम याद कर रहे थे, इस औद्योगिक नगरी में हम याद कर रहे थे, तो उनके द्वारा किए गए जो लेबर एक्ट्स के अंदर जो संशोधन थे उनको हमने याद किया। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने काम किए उनको हमने याद किया। और आज के दिन एक उद्बोधन में हमने बोला कि आप उनके बारे में सही से जानिए, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से मत जानिए, ताकि आप उनके विचारों से, सही विचारों से प्रेरणा ले सकें और एक उनका जो शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसको भी सबको हमको आत्मसात करने की जरूरत है। शिक्षा के जितने भी अवसर हमको मिलते हैं, अपने आप को हम उस योग्य बनाएं कि जहां पर उन्होंने सोचा था कि उस सपना जो उनका था उनको हम पूरा करने में अपने कदम बढ़ा सके और उस समाज को अपने उस स्थान तक पहुंचा सके जो कि हमारा है। फूल चढ़ाने से और श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उतारने की आपने बात कही। बिल्कुल। देखिए, ये कोई एक प्रतीकात्मक नहीं है कि आज हम आए और हमने दीप प्रज्वलित किया, फूल चढ़ा दिया, उसके बाद हम चले गए, फिर भूल गए कि छुट्टी है, आप अपना जाके पिकनिक मनाते हैं। ऐसा करने से काम नहीं होगा। आपको सभी के बीच में जाके उनके विचारों को प्रचार करना होगा, उनकी शिक्षा को लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने समय में इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करके जहाँ तक पहुँचे, आज हमारे पास में परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। तो उन परिस्थितियों को हम कितना फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से, देखिए, जो भी हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, यदि वो उन्नति करता है तो उसी से भारत की उन्नति होगी। यदि हम महिलाओं को उन्नति नहीं करते हैं और सोचेंगे कि हम आगे बढ़ जाएंगे, संभव नहीं। हम जो समाज के सभी जितने भी अंग हैं, सबके साथ मिल के और जितनी हमारी पोटेंशियल है उसको प्राप्त करना है, ताकि हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें और विश्व के अंदर अपना नाम कर सकें। पुस्तक का भी विमोचन हुआ है, क्या विचार रखे गए पुस्तक के अंदर? जो हमारी यहाँ पे जो SC/ST एसोसिएशन है, जिसके कोमल प्रसाद जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बारे में अब इस जो पिछला जो वर्ष, वित्त वर्ष जो गया है, उसके बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया है। हालांकि मैंने उनको बोला है कि मैं खुद उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत कुछ और करने के लिए भी है। उनको अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए और हम भिलाई इस्पात संयंत्र की तरफ से उनका पूरा सहयोग देंगे ताकि वो अपने कार्य को कुशलता के साथ कर सकें और थोड़ा एक समाज के उत्थान में अपना काम दे सकें। जयंती मनाई गई, बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जन्मदिन मनाया गया उनका। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती थी। वो हमारे SC/ST OBC और पूरे देश के विधाता थे। उन्होंने संविधान के माध्यम से हमको हक अधिकार दिया था, जिसके वजह से आज भारत इस तरक्की के राह पे चल रहा है। तो हमारा उनका जन्मदिन बनाना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य भी बनता है। पुस्तक का भी विमोचन किया गया, कौन कौन सी बातें रखी गई हैं जो मैसेज के तौर पे जाएगी जनता? देखिए,
हमारा नया सवेरा जो हर साल हमारी पुस्तक का विमोचन होता है इसी दिन, उसमें हम पूरी एक साल की जो भी हम गतिविधियां करते हैं उसका उसमें रूपरेखा होती है, उसका दर्पण होता है कि और फिर आगे वाले साल में हम क्या और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम कर रहे थे। क्या मैसेज देंगे लोगों को? क्योंकि बाबा साहब ने इतने विषम परिस्थितियों में भी रह करके उच्च शिक्षा ग्रहण किया और देश के लिए संविधान की रचना किया और देश को आगे बढ़ाने का उनका जो ध्येय था, सपना था, उन्हीं को लेकर के हम उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, वो क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम ये हमारे गर्व की बात है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के 134वीं जयंती समारोह बड़े उल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। चूँकि ये हम आज की डेट में ये चीज़ कहना मैं चाहूँगा इस आपके माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरे समाज का है, एक वर्ग विशेष का नहीं है। क्योंकि उनका जो संदेश रहा है, उनका जो कार्य रहा है और जिस तरह से वो कार्य किया है वो समाज के लिए कार्य किया है, खासतौर पे महिलाओं के लिए उसने विशेष कार्य किया है। मैं ये कहूँगा कि उसको एक किसी समाज विशेष में ना बांध के उसको पूरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाए और भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व का एक मानक पर्सनालिटी है, एक विशेष पर्सनालिटी के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाता है। भिलाई शहर में बड़ी धूमधाम के साथ जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 174वीं जयंती भिलाई शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रही है, इसलिए कि इनका जो योगदान है वो पूरे भारतवर्ष के लिए अखंडता, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, न सिर्फ यहाँ पर पूरे समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बल्कि ये विश्व रत्न है और ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए निस्संदेह ये पूरे न सिर्फ भारत क्षेत्र में बल्कि पूरे विश्व में भी आज इनकी जयंती मनाई जा रही है। आपने क्या मैसेज दिया आज हमारे इस जयंती के माध्यम से और सम्मान समारोह के माध्यम से हमारे जन सामान्य का मैसेज यही है कि बाबा साहब ने जो अपने अथक परिश्रम किए हैं और जो हमें एक नारा दिए हैं कि भी शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए, ये मैसेज हम सबके जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम अपने शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने समाज को आगे बढ़ा सके, देश को आगे बढ़ा सके और हम ऐसा संघर्ष करते हुए अपने जीवन को सफल कर सकें। ठीक है। मैं यहाँ का SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ, कुमार भारद्वाज। आप सबको जय भीम। बताइए। अच्छा, ये बताइए, आज कार्यक्रम हुआ, काफ़ी उत्साह दिखाई दी सभी में और जयंती भी मनाई गई और श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। भाई, आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में आज पूरा देश जान चुका है। उनके इतिहास को दबाया गया था, आज पूरा समाज व्हाट्सएप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा समाज को जानकारी हो रहा है। इसलिए जो है उनके प्रति हम जो है आकर्षित हो रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा आंदोलन जो किया है, अधिकार दिया है, इसलिए सब समाज प्रभावित हो रहा है। शहर में तो काफ़ी स्थानों पर जयंती मनाई गई बड़ी धूमधाम के साथ में। तो भाई ये तो शहर की बात है, तो ऑल वर्ल्ड में ही बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाने लगे हैं, उनका जयंती मनाने लगे हैं। ये तो भारत देश में पैदा हुए थे, यहाँ तो मनाएंगे ही, विश्व में भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्य हूँ, इस भूमि में मैं धन्य हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए, जिनकी वजह से आज मुझे ये मंच मिला, मुकाम मिला और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये वो भूमि है जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और उस जन्म को हम जैसे लोग जो कि मात्र एक अंश भी अगर हम उनका अपना लेते हैं तो हमारा ये जीवन ही नहीं बल्कि हमारे इस पूरे भारतवर्ष का जीवन धन्य हो जाता है। मुझे गर्व है कि मैं जय भीम कहती हूँ और जय भीम की बेटी हूँ इसलिए मुझे गर्व है कि मैंने उनके संस्कारों को अपनाया है। मुझे समानता का अधिकार है, मुझे सामान चीज़ों का अधिकार है और मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और हर वो धाराएं जो हम महिलाओं के लिए ना सिर्फ कास्ट बल्कि सारी कास्टों के लिए बनाए गए हैं, महिलाएं उनके लिए कृतज्ञ हैं। जो धाराएं बनी है वो सभी के लिए बनी है ना? वो तो
हाँ जी, बिल्कुल सही। इसको सबको लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सभी महिलाओं को एक समानता का अधिकार प्राप्त है, समान टाइम के लिए, कि भाई आप जब वर्किंग है तो आपको उतना ही समय काम करना है जितने समय में मर्द काम करते हैं। आप उतने ही समय और उतने ही वेतन के भागी हैं जो जेंट्स हैं। तो इनके लिए तो मैं सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी वजह से ये संविधान लागू हुआ और जिनकी वजह से ये संविधान बना, और उस संविधान की वजह से हमें ये सारी चीज़ें मिली। तो हम अगर आज उनकी जयंती पर एक भी अगर कर्तव्य हम लेते हैं कि हमें उनकी राहों पे चलना है, उनके कर्तव्यों को निभाना है, और एक अंश भी अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मेरा ये जीवन धन्य है। मानव जाति के लिए यही कहूँगी कि ये सबसे बड़ा हमारा दिन है और सबसे बड़ा त्यौहार है, और हम सबको इस चीज़ को गंभीरता से सोचना है, इस लाइन में चलना है, बाबा जी के संविधान में चलना है, ताकि हम आगे बढ़ सके। हमारे लिए तो वो उपकार है कि जो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी नई जिंदगी है, हमारा नया सोच है, हमारे बाल बच्चों का ये जीवन है, उनका संविधान हम सभी मानव जाति के लिए कहेंगे। कोई जाति धर्म नहीं है, सबसे पहले मानव जाति है। बाबा जी ने यही सिखाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के जरिए, कि हम पहले मानव जाति हैं, उसके बाद हमारे कर्मों और धर्म हैं, और इस रास्ते पे हमको चलना है और एक नया दिशा अपने बाल बच्चों, अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज सबको देना है। तो इस ओर के लिए मैं आप सभी लोग को बोलना चाहूँगी कि आज के दिन में कि आप इसको गंभीरता से सोचें, संविधान की पुस्तकें पढ़िए और अपना अधिकार, अपना हक जानिए और उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। जयंती पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और एक बड़ा मैसेज दिया। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।